Hello everyone, welcome back to my channel Tacos in Europe, and in fact it will be wrong to say my channel. It is our channel now. So as you can see that most of the time videos that I make, most of the people which are involved in the videos are the viewers who have actually connected to us by the help of YouTube channel or Facebook, or they are the travelers and simple struggler in the process of Poland move. So thank you very much. First of all, please accept my sincere thanks. um, Yesterday, I got a message from YouTube that I achieved more than 500 subscriber. I remember the last time when I told you on the video, I told you I'll make Blue Part 2 only when it crosses 500 subscribers, and I must say it is amazing. Thank you so much. I would like to thank everyone who has subscribed to my channel and who has liked my videos, and I really request everyone to like, subscribe, and share the video with everyone so that it can help, because it's not about getting something from YouTube, but it's all about when you subscribe and when you like the videos, you are updated most of the time when I share a new update, and also it helps my video to reach most of the people, and it helps them in the journey. तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जिन्होंने सब्सक्राइब किया, लाइक किया। और मेरा वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स इसलिए होता है बिकॉज हमारे पास साउथ पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ के भी काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं मेरे, जो इंग्लिश समझते हैं लेकिन हिंदी नहीं समझते। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं हर वो लैंग्वेज में बात कर सकूँ जो उनको समझ आए, और इंग्लिश हिंदी इज़ द ओनली लैंग्वेज एज नाउ आई नो। पॉलिश सीखने की मैंने कोशिश की लास्ट कुछ दिनों में, और इट वॉज वेरी टफ, and I'm sorry for not making video for quite a long time because of one reason. I was going through bad time. I met with an accident through Bolt scooter. थोड़ा संभल के चलेगा Bolt scooter because I don't know क्या हुआ, नी ट्विस्ट हुआ, एंड उसके बाद MRI एंड एक्सरे करके पता चला कि उसमें ACL टीयर और मेनिस्कस का कुछ इशू है, एंड आई हैव टू गो टू सर्जरी। तो आज शाम को, सॉरी कल इवनिंग में मैं इंडिया के लिए निकल रहा हूँ, एंड आई विल गेट द सर्जरी डन इन दिल्ली, बिकॉज पोलैंड में कैसा हुआ कि हमारे पास लक्समेड है। लक्समेड मोस्ट ऑफ द सर्जरीज को इनफैक्ट कवर ही नहीं करता है, वो सिर्फ एक्सरे, कंसल्टेशन ये सब कवर करता है, और पब्लिक जो है उसमें अराउंड 1 ईयर्स के आसपास का अपॉइंटमेंट टाइम मिलता। तो इसीलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है, सो आई एम नाउ गोइंग बैक टू इंडिया सो दैट आई कैन गेट इट डन इजीली, एंड ऑल्सो आई एम चेंजिंग द एम्प्लॉयर। तो पता नहीं ये सब क्यों हुआ, बट शायद इसीलिए कि मैं आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दे पाऊँ जो आपके काम आए, क्योंकि अब मैं चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करूँगा तो आपको ये टॉपिक पता ही है कि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है जो लोगों को, जिसका कोई आंसर क्लियर नहीं पता है। बिकॉज आई एम डूइंग इट, आई विल गेट टू नो हाउ गुड इट इज़। सो थैंक यू सो मच। जिन किसी ने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इट्स फ्री, और इससे आपको आगे भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। दैट इज़ द पॉइंट नंबर वन। नंबर टू, इन लास्ट फ्यू वीक्स I got a lot of messages actually. There is a group which we started in the beginning by the name of Friends in Poland, और I left that group because हमारा एक और ग्रुप मैंने अभी जो डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ये है फ्रेंड्स इन पोलैंड, दैट इज़ फॉर न्यू पीपल, दैट इज़ इंडियंस इन पोलैंड यूनाइटेड, दैट इज़ फॉर न्यू पीपल। सो मुझे लगा कि जो पुराना ग्रुप है हमारा, उसमें बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं, और इनफैक्ट जिन्होंने बहुत आई मीन दे आर मोर मेच्योर ग्रुप, और आपको वो बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। इसीलिए मुझे लगा वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, और ये नए जो लोग हैं जो नए ग्रुप से जुड़े हैं मेरे, उनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 90% ऑफ द क्राउड जो है या मेंबर्स है इस ग्रुप के, वो सारे जो हैं न्यू हैं और वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगा शायद उनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे कम से कम 50-60 मैसेजेस आ चुके हैं लोगों के कि भाई क्यों और कैसे। तो देखिए, इट्स नथिंग न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने जब से शायद व्हाट्सअप शुरू हुआ है, मे बी 7-8 साल 10 साल पहले से, तो जब से भी मैंने व्हाट्सअप यूज़ करना शुरू किया है, तो आई हैव यूज इट एज अ सोर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके। एक अगर थोड़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन सुंदर पिचाई में और अपने में बात करूँ तो हम दोनों एकदम ऑपोजिट है। वो जीनियस है और मैं एक एवरेज आम आदमी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम एक सिमिलैरिटी बस ये है कि वो भी सोल्यूशनिंग की तरफ काम करता है, बड़े स्केल पे बड़ी टेक्नोलॉजी टीम को बिल्ड करके, और मेरा भी ऐसा ही है कि मैं भी सोल्यूशनिंग की तरफ काम करता हूँ। यानी जब कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको देख के बैठता नहीं हूँ, आई ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन नॉट एज अ इंडिविजुअल बट एज अ कम्युनिटी। इसीलिए जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ और वहाँ पर देयर वॉज अ इंटरनेट प्रॉब्लम, आई फॉर्म्ड अ ग्रुप and I tried to collaborate more with people, and at last we got the multiple service provider in the society, and that is why I is the wrong word. I never use I word. I always say we will do it. It's our group. It's our channel, because as a united Indian we are more strong, more solid, and we can solve the problems. So it's never I. Same way मैं Delhi shift हुआ, वहाँ भी we had some issues and we formed the group, we formed the community, and we solved the problem. And same way अब जब यहाँ आना था तो I made a group myself initially, and then I had another friend who also made the group. So we thought, okay, let's leave all the group
एंड लेट्स ज्वाइन वन ग्रुप। तो मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया एंड एट द एंड ऑफ द डे सॉल्यूशनिंग से मतलब है, हम लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, इसीलिए हमने वो ग्रुप बनाया, हमने हेल्प करना शुरू किया एंड टचवुड इट्स वेरी नाइस दैट in last 6 months we have crossed 250 in that group, and that is a very nice group, that is very mature group. We have very good people and our creator of the group is an excellent guy, so he helps everyone. So if all my viewers who are part of this group, I insist please be part of that group, no need to leave that group. And yes, but yes, if you want to contribute to the new people, then yes, you have a description link in the description group, and you can definitely join if you would like to collaborate with the new people who are coming to Krakow or Poland, and if you would like to help them in struggle, so most welcome है. But no need to leave other group as well because that is also our group. हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, वो हमारी होम ब्रांच आप बोल सकते हो. बट एट द सेम टाइम आई एम पार्ट ऑफ ओनली द ग्रुप विच आई हैव शेयर्ड इन द लिंक, एंड मोस्ट वेलकम है, जिसको भी आना है आइए, और जो नहीं आना चाहते हैं, जो दूसरे ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, प्लीज़ इट इज़ परफेक्टली फाइन, देयर इज नो नथिंग डिफरेंस. उल्टा आपको वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि वहाँ ज़्यादा मैच्योर लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा वो लोग स्ट्रगल फेस करके यहाँ आ चुके हैं. बट यस, कंट्रीब्यूट करना है, कोलैबोरेट करना है, तो आई हैव शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन प्लीज ज्वाइन. So thank you very much for crossing the 500 subscribers. So now I aim for 1000 subscribers and I will keep sharing information. And आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और या कुछ फीडबैक हो आपका, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद दिल्ली फ्लाई करने वाला हूँ और सर्जरी में थोड़ा बिजी रहूँगा, एंड आफ्टर रिटर्निंग आई विल मेक सम वेरी वंडरफुल वीडियोस, बिकॉज मेरे पास अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई जैसे ACL TR और मेनिस्कस में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोलैंड में आपको इतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी सर्जरी हेयर. सो आपको उस केस पे भी मैं चाहिए तो एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में डालिए कि आपके वो वीडियो काम आ सकता है नहीं आ सकता. बट यहाँ पर जब आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो बहुत केयरफुल रहिए. विटामिन डी के कैप्सूल्स लीजिए बिकॉज यहाँ पर विटामिन डी इंटेक हम लोगों के लिए जल्दी नहीं होता है, क्योंकि आप 2 घंटे अगर सनलाइट में रहेंगे तब जाके आपको एक दिन का विटामिन डी मिलेगा, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस. तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए अपने हेल्थ को लेके. हमने भी व्हेन आई केम हेयर मैंने तो सारे टेस्ट कराए थे, विटामिन डी से लेके सभी टेस्ट, और आई वॉज परफेक्ट एंड मुझे लगता था कुछ नहीं हो सकता. बट सडनली पहले एंकल ट्विस्ट हुआ जब हम गो जंप में गए, उसके बाद फिर ये स्कूटर ड्राइव करते टाइम माई नी ट्विस्टेड एंड देन आई गॉट टू नो देयर वाज अ ACL टीयर एंड मेनिस्कस. तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी और हो गई. एंड एट द सेम टाइम अभी जॉब का भी इशू चल रहा था, तो आई डिसाइडेड टू चेंज द जॉब. एंड ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, मेरे पास लास्ट 15 डेज में अराउंड 6 ऑफर लेटर्स आ गए हैं विद टॉप ब्रांड कंपनी के, बेटर सैलरी एंड बेटर प्रोफाइल. तो प्रॉब्लम ये बस यही है कि मेरा ब्लू कार्ड प्रोसेस में था, जैसे कि आप जानते हैं, तो उसमें अब मेरे को कुछ चेंजेस कराने पड़ेंगे. जैसे कि आपका जो लास्ट वर्किंग डे होता है, अगर आपका ब्लू कार्ड डिसीजन आ चुका है या फिर ब्लू कार्ड आने वाला है या फिर ब्लू कार्ड आप ले चुके हैं, तो आपको विद इन 15 डेज नोटिफाई करना होता है अथॉरिटीज़ को कि आप जो है यू हैव इधर लॉस्ट द जॉब और यू आर चेंजिंग द एम्प्लॉयर. तो वो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है. अगर आप 15 दिन में नहीं कर पाते तो दे विल नॉट इशू एनी ब्लू कार्ड टू यू. ठीक है, मैं ब्लू कार्ड पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज वी आर हाईली स्किल्ड लेबर्स एंड वी आर एलिजिबल फॉर दैट. TRC में कोई प्रॉब्लम नहीं, TRC का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इसलिए उस पर मैंने ज़्यादा वीडियो बनाना ठीक नहीं समझा. लेकिन आपको अगर लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा. लेकिन एज इफ नाउ मेरे को लगता है ब्लू कार्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि अगर जॉब चेंज करनी है तो क्या करना होगा 18 महीने से पहले, क्योंकि 18 महीने के बाद आपको वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको ब्लू कार्ड मिल गया है और 18 महीने हो गए हैं तो आप बिंदास कोई भी जॉब कर सकते हैं. मुझे भी पता चला है जर्मनी या दूसरी कंट्रीज में जहाँ ब्लू कार्ड चलता है वहाँ पर आप ट्रांसफर ऑफ ब्लू कार्ड भी ले सकते हैं 2 साल के बाद, अगर आपको ब्लू कार्ड मिल चुका है तो इसीलिए मैं ब्लू कार्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. और मेरा डिसीजन हो सकता है 2-3 हफ्ते में आ जाएगा. बट एट द सेम टाइम अभी मैं इंडिया जा रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑन नोटिस एंड लीव्स, एंड एज इफ नाउ मुझे सर्जरी करानी है बिकॉज न्यू कंपनी ज्वाइन करने के बाद इट्स नॉट ईजी टू गेट लीव्स ऑल्सो. तो इसीलिए मैं आज आपको बना के दे रहा हूँ एज पर माई प्रॉमिस ब्लू कार्ड पार्ट 2, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू कार्ड का प्रोसेस, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, तो मैं एक बार रिफ्रेशर दूंगा. एंड एट द सेम टाइम मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा एंड देन लास्ट में हम फॉर्म फिलिंग करेंगे. फॉर्म फिलिंग में प्राइमरी एप्लीकेंट का आपको दिखाने वाला हूँ, बट एट द सेम टाइम प्रोसेस सेम है सेकेंडरी एंड डिपेंडेंट का. तो मेरा जो सिनेरियो होगा, जैसे एक हस्बैंड है वो प्राइमरी एप्लीकेंट है, वाइफ एंड एक लेट्स से 4 साल का 5 साल का बच्चा है वो डिपेंडेंट है, तो उस केस में फॉर्म कैसे भरा जाएगा. वीडियो को एंड तक देखिए, और आपको मैं ये सारा एंड ऑफ द वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें अभी तक ब्लू कार्ड प्रोसेस में जो फॉर्म्स लगने हैं, सैम्पल फॉर्मेट हैं, और साथ में अटैचमेंट नंबर क्या होता है उसके फॉर्मेट्स, एंड एट द सेम टाइम वीज़ा फॉर्म फिलिंग से लेकर जो सैम्पल फॉर्म्स हैं उनका सैंपल मुझे अपने ही ग्रुप में किसी ने सजेस्ट किया कि धीरज ब्रो आप जरा अपडेट कर, ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाए ऑन वन लिंक. तो मैं वही लिंक बनाने पर काम कर रहा हूँ. होपफुली मे बी वंस आई रीच दिल्ली मैं थोड़ा सा इसको कोलैबोरेट करके
एंड एक जगह पे मैं उसको पोस्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि वो आप सबके काम आए। देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपको हेल्प कहाँ से मिलती है, कैसे मिलता है, इट्स नॉट अ ये कोई आई मीन इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन। मेरा यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन तो किसी के साथ है ही नहीं। एंड उसके साथ में आपका ना ही मैं कुछ ऐसा नया काम कर रहा हूँ जो किसी और ने पहले नहीं किया। हाँ, हो सकता है मेरे जो कंटेंट है वो ज़्यादा यूज़फुल हो, क्योंकि वो कंटेंट इतनी शिद्दत के साथ किसी ने बनाए नहीं होंगे। मेरा दिल मतलब साफ़ है, मेरे इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। और अगर कोई इसको कॉपी करके कुछ और करना चाहता है, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ना तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना के कोई नया काम कर रहा हूँ या कोई बहुत महान काम कर रहा हूँ, नो। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। एज अ कम्युनिटी इन पोलैंड वी आर स्ट्रॉन्ग। 250 प्लस 100 मेरे दूसरे ग्रुप में भी बन चुके हैं, एंड इट्स रियली वेरी बिग स्ट्रेंथ। एंड ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स अ लॉट। आप यहाँ आके जब आए थे नए नए तो बहुत जल्दी आपको ऐसा नहीं होगा कि लोग मिल जाएंगे, इंटरेक्शन होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ यहाँ हम कोई भी पिकनिक्स वगैरह मनाने जाते हैं तो बहुत सारे इंडियंस कम्युनिटी के लोग आपस में जुड़े हैं, एक बड़े ग्रुप से फिर सब ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। एंड अच्छा है ये सभी के लिए कि आप यहाँ पर लोनली फील नहीं करेंगे। देखिए जगह बहुत खूबसूरत है पोलैंड, सब कुछ बहुत बढ़िया, दे आर वेरी एडवांस इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बट एज आई से हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो डेफिनेटली हमें कॉन्स का सोल्यूशन निकालना है। एज अ कम्युनिटी वी कैन फाइंड सोल्यूशन। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सवाल है, जवाब है, कोई फीडबैक है, तो प्लीज़ आप इस डिस्क्रिप्शन में मैंने एक तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, आप उसमें भी मुझे बता सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप मुझे नीचे कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू मेक मच मच मोर इम्प्रूवमेंट। लेट्स ऑल बी टुगेदर। एक कहावत है कि मतभेद हो लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपको कुछ इश्यूज हैं प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल सॉल्व टुगेदर एंड वी विल ट्राई टू मेक थिंग्स मच बेटर फॉर एवरीवन। ओके। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ info.pt पे, जहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्लू कार्ड को समझने की ज़रूरत है कि ब्लू कार्ड है क्या। तो बेसिकली देखिए, हम लोग जब यहाँ पर आते हैं इनिशियली, तो हम लोग आते हैं वीज़ा पे, जो जनरली 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है। अब 1 साल के लिए जो वीज़ा वैलिड है, उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है कि अ, देखिए आपने ज्वाइन तो कर लिया, ठीक है, एंड उसके बाद आपकी कंपनी टीआरसी या ब्लू कार्ड करती है, जो जनरली डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट इधर 1 ईयर का भी हो सकता है और 3 ईयर्स का भी हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जैसे आपका मान लीजिए 1 साल कंप्लीट हो गया और फिर आपको कंटिन्यू करना है, तो या तो आपको दोबारा से वीज़ा रीअप्लाई करना पड़ेगा, या सेकेंड चीज़ क्या है कि आपके पास अगर टीआरसी है तो आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यूअसली 3 साल तक काम कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रोफेशन में। ठीक है। लेकिन ब्लू कार्ड कहाँ पिक्चर में आता है, जब आप हाईली स्किल्ड लेबर है। हाईली स्किल्ड का मतलब ये हुआ कि या तो आपने 3 ईयर्स का रेगुलर एजुकेशन किया हुआ है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जो आपके क्वालिफिकेशन के रेलिवेंट है, यानी आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एमसीए, बीसीए कुछ ऐसा किया हुआ है। और या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है सेम प्रोफाइल में 5 साल या उससे ज़्यादा है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये साइट को रेफर कीजिए, info.opt.pl। ये सबसे ऑथेंटिक साइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ, और इसको रेफर करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस प्रोसेस से रिलेटेड, जिसमें आप देख रहे हैं ये 2 रिक्वायरमेंट है हाईली स्किल्ड लेबर की बस। ठीक है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप ऑप्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। और इसके साथ आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है दूसरा, वो है अपेंडिक्स नंबर 1, इसको अटैचमेंट नंबर 1 भी बोलते हैं। ये आपको एम्प्लॉयर से भरवाना होता है या एम्प्लॉयर देता है। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि उनके एम्प्लॉयर दे नहीं रहे। तो देखिए इसका रीज़न ये हो सकता है, या तो उनको पता नहीं होता एम्प्लॉयर्स को, बिकॉज दिस में बी अ न्यू कॉन्सेप्ट टू मेनी कंपनीज हु हैव नॉट डन दिस प्रोसेस। तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके ये जो अटैचमेंट नंबर 1 है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको खुद ही फिल कीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होता है कि भाई आपका ये प्रोफाइल है, ये सैलरी है, ये कंपनी है, इसका रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो ये है। ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद आपके पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा सामने खुल के, आप देख रहे हैं। ये तो खैर NR2 हो गया। हाँ, ये है इन्फॉर्मेशन, सॉरी, ये अटैचमेंट नंबर 1 है, और इसके लास्ट में अटैचमेंट नंबर 2 भी है। ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो खुद भी भर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा ये पॉलिश में है, लेकिन एक्चुअल में पॉलिश में नहीं। देखिए इंग्लिश भी है साथ में, इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेड एक्टिविटी दैट द फॉरेनर इज टू बी इंटरेस्टेड। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सारा इंग्लिश में भी दिया है और पॉलिश में भी दिया है, तो इट विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और ये आपको नहीं भरना होता है, ये एम्प्लॉयर को भर के और स्टैम्प करके देना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है ब्लू कार्ड अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ब्लू कार्ड जो आपको मिलता है वो बेसिकली आपके कंपनी के बेसिस पे मिलता है। और दूसरा जो फॉर्म मैं बताने वाला हूँ वो है आपका अटैचमेंट नंबर 2। अटैचमेंट नंबर 2 जो है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको भरना होता है। ठीक है। जिसमें आप ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, मेक श्योर आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो पॉलिश में भर रहे हैं, इंग्लिश में नहीं, क्योंकि वो लोग पॉलिश में लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक सैंपल भरा है,
कि ये लिखा है पॉलिश में और उसका इंग्लिश वर्जन है आई हैव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री इन विच आई वर्क। एंड दूसरा है कि 5 लाख मीन्स ओवर 5 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ आपने फिल कर दी फॉर्म में। मैं इसका सैम्पल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये जो है निया डोची, तो ये क्या है बेसिकली आपका एक सिचुएशन है कि नॉट एप्लीकेबल करके, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये अटैचमेंट नंबर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग, सिंपली आप भर के उसको सबमिट कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ प्राइमरी एप्लीकेंट। तो ये मैंने डमी एक इन्फॉर्मेशन भरा है फॉर्म में, जिसमें आप देख सकते हैं आज का डेट डाल दिया मैंने 6 अगस्त। यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, फोटोग्राफ बहुत ही एसेंशियल है। मेक श्योर आपका जो फोटोग्राफ हो वो 80% विजिबिलिटी वाला हो, आपका फेस छोटा और बैकग्राउंड ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, फेस बड़ा और बैकग्राउंड छोटा होना चाहिए, नहीं तो वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देंगे। और फिर उसी जगह के पड़ोस में जो फोटोग्राफ शॉप है वो फोटोग्राफ कितनी अच्छी खेलेंगे उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, क्योंकि वो फोटोग्राफ हमने जो खिंचवाई थी वो तो बहुत ही अलग आई थी, हम पहचान में भी नहीं आ रहे थे। तो खैर मेरे पास फोटोग्राफ्स दिल्ली से जो मैं खिंचवा के आया था पासपोर्ट वाले टाइम में वो रखी हुई थी, तो इट डिडंट कॉज एनी प्रॉब्लम एंड वी यूज द सेम। तो इसमें हम आते हैं, सबसे पहले आपका ये फैमिली नेम है दोनों का दोनों, ठीक है, सेम होना चाहिए। इग्नोर कीजिए ये ऊपर जो अलग अलग लिखा है, लेकिन ये सेम होना चाहिए, ठीक है। सर नेम है, यहाँ आप देखेंगे सर नेम और यहाँ फैमिली नेम दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया प्राइमरी एप्लीकेंट का नाम, ठीक है। जैसे यहाँ फैमिली नेम में मैं कुमार भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर फैमिली नेम का प्राइमरी एप्लीकेंट का नाम हो गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो फादर्स नेम हो गया प्राइमरी एप्लीकेंट का, ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम हो गया, आप देख रहे हैं सिंपल, और यहाँ भी छोटा सा देखेंगे तो पॉलिश की जगह इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। उसके बाद आपका ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्लीज़ ये डमी इन्फॉर्मेशन है, इसको यूज़ करने की कोशिश ना करें, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ये मेल हो गया, एंड उसके बाद ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस ऑफ कंट्री ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। नेशनैलिटी हो गया, सिटीजनशिप कहाँ की है वो हो गया। उसके बाद मैरिटल स्टेटस ये हो गया, मैरिड, मैंने मैरिड इंसान के लिए भरा है। अगर आप बैचलर हैं तो एक बार गूगल पे देख लीजिएगा translate.google.com में कि बैचलर के लिए क्या है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन आपने क्या लिखा है, जैसे ग्रेजुएशन एमबीए हो गया, ये हो गया। उसके बाद हाइट का हो गया आपका कितना है, एंड देन कलर ऑफ आई आप एक रैंडमली डाल सकते हैं कितना है, स्पेशल मार्क्स है कोई तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं स्पेशल मार्क। एंड देन उसके बाद ये पेसल नंबर है, उल्टा सीधा डाला हुआ है, आप पेसल नंबर सही से डालिएगा। उसके बाद ये फ़ोन नंबर हो गया आपका, एंड देन ये आपका ईमेल आईडी हो गया, ठीक है। तो एट लास्ट फिर उसके बाद ये आप ऑप्शन चूज़ करें वीडियोशिप, जो आपका कहाँ पड़ेगा वो आपको देखना है, क्योंकि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपने, जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसमें आपको डेट बताएगा, आई मीन जगह बताएगा एग्जैक्टली, और डेट बताएगा कब कहाँ कितने बजे पहुँचना है। तो वहीं से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा वीडियो स्लिप वगैरह। और उसके बाद ये आपका एड्रेस है, बेसिकली यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन भरना है वो आपके एड्रेस रिलेटेड है, जहाँ पर अभी रह रहे हैं, जो आपका रेंटल एग्रीमेंट पे मेंशन्ड है, और साथ में आपका एड्रेस रजिस्ट्रेशन में मेंशन्ड है, तो वो आप यहाँ भरेंगे पिन कोड के साथ। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर चूज करेंगे, इसका मतलब क्या हो, परफॉर्मेंस ऑफ पेड एक्टिविटी इन द फील्ड रिक्वायरिंग हाईली क्वालिफिकेशन। यानी हमने जो क्राइटेरिया चूज किया था यहाँ पर वो ये कि मेरे पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैंने ये चूज किया है। सेम वे अगर आपका कुछ और कैटेगरी यहाँ पर आता है तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ब्लू कार्ड वाले केसेस में तो ये डिफॉल्ट हम लोगों का सबका सेम ही होना चाहिए। एंड उसके बाद फिर अगर एजुकेशन बेस पे कर रहे हैं तो उसमें आप एजुकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसको सारा ब्लैंक छोड़ के यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ फिल करेंगे कि स्टे इन पोलैंड कब से है आपका, ठीक है। तो ये हमने लिखा है, लेकिन मेक श्योर आप पोलिश में लिखें, इंग्लिश में ना लिखें ये, ठीक है। पॉबितु डब्ल्यू देश, ये जो है ये बेसिकली डेट हो गया कि किस दिन से हमने स्टे स्टार्ट किया है पोलैंड में। और उसके बाद आपका हो गया नेक्स्ट, जो यहाँ पर वो है इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉरेनर्स मीन सब्सिस्टेंस, मतलब फॉर द परफॉर्म वर्क लिखा है, जिसका पॉलिश वर्जन ये हो गया। मेक श्योर यू फिल द फॉर्म इन पॉलिश, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि कहीं इंग्लिश में भी ना लिखे, बिकॉज अभी तक मैंने इंग्लिश में देखा नहीं उनको कुछ भी एक्सेप्ट करते हुए। इनफैक्ट हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी पॉलिश वर्जन की ही कॉपी हमें जमा करानी होती है बाय स्वॉन ट्रांसलेटर। अगर आपको स्वॉन ट्रांसलेटर का इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल प्रोवाइड दैट टू यू। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास इंश्योरेंस कंपनी, देखो इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉरेनर्स मेडिकल इंश्योरेंस, तो मोस्ट ऑफ अस जो है वर्किंग है तो उनका इंश्योर्ड विद जूस बाय द कंपनी होगा, तो इसका पॉलिश ट्रांसलेशन ये वाला हो गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया आर यू करेंटली डिटेन्ड और प्लेस्ड, ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ होता तो हम लोग आए ही नहीं, तो नहीं हो गया। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका हो गया हैव यू बीन सेंटेंस बाय द कोर्ट, तो ऑब्वियसली नहीं है, विच मीन्स नो। सो सिमिलर वे आप ये सब एज इट इज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ अस फॉल इन द सेम कैटेगरी। एंड देन उसके बाद मैं सिग्नेचर करके फॉर्म जमा करा दीजिए, और उसके साथ साथ आपको फिर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या डाल रहे हैं वो आपको यहाँ पर साथ में डेट में आपको सिग्नेचर करना है, और यहाँ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डालनी है।
तो अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया 2 कॉपीज प्लस अटैचमेंट नंबर 1 एंड 2 का 2 कॉपी आपको लेके आना है, ठीक है। पासपोर्ट ऑल रिटर्न पेजेस प्लस फर्स्ट पेज इन 2 कॉपीज लेके जाना है, यानी जिन जिन पेज पे जहाँ पर ठप्पा लगा हुआ है, जहाँ पर आपके आपने किसी और कंट्री भी ट्रैवल किया है तो उनका भी स्टैम्प का वो उन सब का फोटो कॉपी लेके जाना है, और साथ में फर्स्ट पेज की 2 कॉपी लेके जानी है जिसपे आपका पासपोर्ट नंबर और जो फर्स्ट पेज होता है पासपोर्ट का उसकी, ठीक है। उसके बाद 4 फोटोज आपको लेके जानी है जिसपे 80% विजिबिलिटी होनी होती है, नहीं तो वो आपको मना कर देंगे। उसके बाद लीज एग्रीमेंट, आपका जो घर का रेंटल एग्रीमेंट है वो होना चाहिए, और मेक श्योर उसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा है नहीं तो फिर वो उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए इन परमानेंट, क्योंकि ब्लू कार्ड की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि यू शुड हैव अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मोर देन 1 ईयर, नहीं तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली प्रेफर करते हैं। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो रिजेक्शन के चांस कम होंगे, 1 ईयर वाले में हो सकता है वो ना भी कर दे या फिर लिमिटेड टाइम के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दे। सो ट्राई फ्रॉम योर एम्प्लॉयर कि वो आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दें, ठीक है। उसके बाद आपका वर्क परमिट हो गया ऑब्वियसली। देन इंश्योरेंस जूस के डॉक्यूमेंट है, ये आप अगर आप अपने लिए लेके जा रहे हैं अपने लिए भी लेके जाइए, प्लस बच्चा और वाइफ है उनके लिए भी अलग अलग ओरिजिनल लेके जाएं, नहीं तो वो फिर से दोबारा मांगेंगे। मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे दोबारा से कंपनी से मांगना पड़ा था ओरिजिनल कॉपी फॉर 2 पीपल, एंड देन मैंने दोबारा जमा कराया था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका बेस जो है ब्लू कार्ड का वो डिप्लोमा एजुकेशन है अगर, तो फिर तो आप जो भी आपने डिग्री की है उसके मार्कशीट्स की प्लस डिग्री की पॉलिश ट्रांसलेटेड वर्जन एंड अपोस्टाइल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और प्लस उसको आपको पॉलिश में ट्रांसलेशन कराना है, क्योंकि इंग्लिश वर्जन वो नहीं लेंगे। तो इसीलिए अगर आप एजुकेशन बेस पे कर रहे हैं तो आपको उसे अपोस्टाइल कराना जरूरी है और उसके पॉलिश वर्जन का ट्रांसलेशन लेके जाना है। अगर आप एक्सपीरियंस बेसिस पे कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है उसमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्योंकि मैंने सिंपली इंडिया में जैसे एक्सपीरियंस लेटर होते हैं दिस 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 हैज वर्क फ्रॉम दिस 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 एंड दिस पोजीशन एंड स्टैम्प, नो इट वाज रिजेक्टेड। उन्होंने सीधा सीधा बोला कि भैया एक्सपीरियंस लेटर पूरा चाहिए हमें, उसमें डिटेल्स पूरी होनी चाहिए कि आपने क्या प्रोफाइल किया, काम किया, क्या टेक्नोलॉजी रहा है, क्या क्या चीज़ें हैंडल की हैं। इट हैज़ टू बी ऑन लेटर हेड ऑफ द कंपनी और उस पर स्टैम्प होना चाहिए एचआर का। मुझे पता है ये आसान काम नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर मतलब एचआर आजकल सॉफ्ट कॉपीज ज़्यादा दे रहे हैं, हार्ड कॉपी दे नहीं रहे हैं। बट यू हैव टू फाइट फॉर इट एंड यू हैव टू गेट इट बिकॉज दिस इज अ रिक्वायरमेंट, नहीं तो इस बेस पे आपको अगर उन्हें हाथ से साइन किया वो नहीं दिखेगा तो वो रिजेक्ट मार सकते हैं। इसलिए कई लोगों ने एजुकेशन प्रेफर किया है एक्सपीरियंस की जगह, बट मेरे जैसे लोग जिनका एजुकेशन बीबीए एमबीए एंड प्लस आईटी है तो इट्स नॉट अ रेलेवेंट थिंग, तो मुझे एक्सपीरियंस बेस पे करना पड़ा एंड आई रियली हैड अ टफ टाइम। My boss supported me from previous company and I got it and I have applied and let's see the result maybe in 2-3 weeks। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपका है 440 PLN जो है आपका वो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है जो आपका प्राइमरी एप्लीकेंट का होता है। आई थिंक 340 जो है वो आपका डिपेंडेंट का होता है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया, आपने सबमिट करके इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जमा कराना है एंड मेक श्योर इफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर इन सीक्वेंस। तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं फिर समराइज कर रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म, अटैचमेंट नंबर 1, अटैचमेंट नंबर 2। अटैचमेंट नंबर 1 जो है वो एम्प्लॉयर आपको साइन और स्टैम्प करके देगा, अटैचमेंट नंबर 2 जो है वो आप खुद फिल करेंगे। देन उसके बाद आपके पासपोर्ट की कॉपीज जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका, अगर एक्सपीरियंस लेटर बेस पे कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, साइंड एंड स्टैम्प बाय योर कंपनी। एंड अगर आप एजुकेशन बेसिस पे कर रहे हैं तो आपके डिग्री एंड मार्कशीट की जो पॉलिश ट्रांसलेटेड वर्जन है वो, और दोनों प्लस आपका जो ओरिजिनल है उसका अपोस्टाइलेशन होना चाहिए इंडिया में। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अपोस्टाइल की वैलिडिटी कितनी होती है, तो उस पर मैंने क्लैरिफाई की थी एमबीसी से कि अगर आप इंडिया में आपका जो अपोस्टाइलेशन है अगर आप कराते हैं तो वीज़ा वैलिडिटी, वीज़ा अप्लाई करने के टाइम 6 महीने से कम का होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बट अगर आप ब्लू कार्ड के लिए आते हैं तो उसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आपका 1 साल पुराना भी अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट है दैट इज एक्सेप्टेड बिकॉज एनीवेज उनको पॉलिश ट्रांसलेटेड वर्जन चाहिए होता है। तो और उसके बाद अब आता है आपका जो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट के लिए मैंने आपको बताया है कि डिपेंडेंट के लिए भी फॉर्म सिमिलर होता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ उसमें आपको उसका एक कॉपी मिल जाएगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं फिल करने के लिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि एज आई सेड थोड़ा सा आई एम गोइंग थ्रू टफ टाइम एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ इश्यूज एंड अगला 2 महीना बहुत क्रूशियल है मेरे लिए। तो इसीलिए होपफुली वंस इट इज सॉर्टेड आउट तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट आएगा कि हाउ टू चेंज एम्प्लॉयर। और जॉब चेंज करने के लिए अभी तक तो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग वो यही है कि आप अगर बिफोर 18 मंथ्स इफ यू लूज द जॉब और इफ यू डिसाइड टू रिजाइन यू हैव टू नोटिफाई द अथॉरिटीज। अगर आपको ब्लू कार्ड मिल चुका है तो 15 दिन में नोटिफाई करना है, देन यू हैव 90 days टू फाइंड अ न्यू जॉब एंड सबमिट द एप्लीकेशन, दे विल गिव यू ब्लू कार्ड अगेन और मे बी सेम दे विल अपडेट। एंड अगर आपका ब्लू कार्ड का डिसीजन पेंडिंग है तो आप चेंज ऑफ एम्प्लॉयर का फॉर्म भर सकते हैं और फिर वो भी विद इन 15 days करना है आपको लास्ट वर्किंग डे से।
तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, एंड मुझे लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें मेरे साथ इसीलिए हो रही है बिकॉज प्रॉब्ली आप लोगों को कंटेंट देना वो भगवान ने डिसाइड किया हुआ है, तो इसी वजह से मे बी यू हैव द लाइव एक्सपीरियंस। एंड आप ये देख रहे हैं सारा ये info.opt.pl जो है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है फॉर द फॉरेनर्स इन पोलैंड, एंड आई थिंक यू हैव ऑल द कंटेंट्स अवेलेबल ऑन दिस। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है, आपने कैसे करना है, आपने फीस कहाँ पे करनी है, उसका अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, इसकी रिसिप्ट लेनी है प्रिंट आउट की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद आपका ब्लू कार्ड डिसीजन आ जाएगा, तो फिर आपको फिर फीस होती है उसकी, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली हाउ मच अमाउंट, वो मैं नीचे, हाँ ये रहा, फीस ऑफ इशूइंग रेजिडेंट कार्ड इज 100 PLN, एंड फीस पे करने के बाद आपको उनको एक फॉर्म भर के यहाँ पर भेजना है, एंड देन उसके बाद विद इन 1 मंथ आपका वो ब्लू कार्ड आपको लेने जाना पड़ता है, ऐसा कुछ है। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा, एंड मेरे ख्याल से दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज गुड इनफ फॉर यू टू गेट द ब्लू कार्ड प्रोसेस मोर इजियर। तो आप देख रहे हैं व्हाट शुड आई डू इफ आई लूज माय जॉब, जिसका ब्रीफ रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। व्हाट शुड आई डू इफ आई चेंज एम्प्लॉयर, वो भी दे दिया है। हाउ टू अपील द डिसीजन, वर्क इन प्रोसेस, प्रोफेशन रिक्वायरिंग हाई क्वालिफिकेशन, द सो कॉल्ड ब्लू कार्ड FAQs। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको ऑलमोस्ट हर इंफॉर्मेशन हमारे ब्लू कार्ड पार्ट 2 में कंप्लीट होता है, एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड whosoever is interested in पोलैंड, एंड और मे बी यू नेवर नो, क्या पता आप यहाँ पर आए और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं, और फिर हम लोग नए नेक्स्ट ट्रिप पे क्या पता आप ही मेरे वीडियो के पार्ट हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आई नेवर बिलीव इन आई ऑलवेज बिलीव इन वी, एंड दैट इज वाई आई ऑलवेज से वेलकम बैक टू आवर चैनल ठाकुर सिंह यूरोप। और मीटिंग का टाइम 2 मिनट बचा है, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो गया है, हमारा कंटेंट भी पूरा हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर लव, फॉर कमेंट्स, फॉर फीडबैक, फॉर वेल विशेस। मोर देन 50-60 मैसेजेस लास्ट 4 दिन में आए हैं, और 140 सब्सक्राइबर मेरे से नए जुड़े हैं, जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। बट इट्स आई जस्ट वांट टू एंश्योर यू आई डिड नॉट लीव द ग्रुप बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, इट्स जस्ट दैट that group is mature enough and they will take care of everything. You will have latest information, and if you want to help new people with your experience, then you can join the new group I have shared in the description, and everything is well in place, everything is good here, and I hope for your success and prosperity in future. And please share with your friend so that they can also get benefit in blue card part 2. And I think that's all from blue card's point of view. Next topic of the videos I will announce soon, and I think that is going to help you big time, because how to change the job is the most hot topic, and then उसके बाद how to cost of living part 2, इनकम टैक्स भी आने वाला है। तो ये सब इनकम टैक्स अभी नया चेंज बस यही हुआ है कि 12% कर दिया गया 17% से, वो बहुत अच्छी न्यूज़ है। फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा अभी दिल्ली से आने के बाद, और मैं भी दिल्ली जाऊंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको पोस्ट करता हूं जो आपको बेनिफिट करे। प्लीज शेयर माय वीडियो विद ऑल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1000। लेट्स सी हाउ मच यू हेल्प मी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।